तो साथियों, ईपीएफओ ने एक और नियम आप लोगों के लिए जारी किया है। इसके पहले एक वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि ईपीएफओ के द्वारा जितने भी खास करके पीएफ धारक हैं, जिनका पैसा कटता है, उनके सुगमता के लिए कई ऐसे 4 नियम सरलतापूर्ण आप लोगों के लिए बनाए गए थे, जिनके माध्यम से आप लोगों को अपना पैसा निकालने में काफ़ी आसानी होगी। ये बात हम लोगों ने देख ली थी। लेकिन ये वाला जो नियम अभी आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये उन 4 नियमों की तुलना में और भी अधिक सहायता देगा आप लोगों को, और भी अधिक हितकारी होगा आप लोगों के लिए। लेकिन वो क्या है ये बताऊंगा मैं आप लोगों को वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को इस वीडियो को देखना है और इस नियम को जानने के बाद में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करना कि ये नियम बाकी जो 4 नियम थे उनसे कितना बेहतर है। तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं सुमित्रा डावरा, जो कि भाई आईएएस अधिकारी है 1991 बैच के, लेकिन वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये हैं। आप लोग जानते हैं श्रीनगर में अभी इन्होंने एक बैठक की थी। उस बैठक में इन्होंने क्लियर किया था कि भाई साहब आप लोगों के लिए एक विथड्रॉल कार्ड जो एटीएम की तरह होगा, ये इस प्रकार का सिस्टम खासकर इन्होंने बैंक के साथ में एग्रीमेंट किया कि अब आप उन तमाम प्रकार से जो आपका पैसा होगा, खास करके विथड्रॉल जो ईपीएफ विथड्रॉल कार्ड है, उससे आप लोग अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं एटीएम के माध्यम से। ये बात हम लोगों ने बताई थी आप लोगों को, ठीक है। और ये स्टेटमेंट इनके द्वारा ही जारी किया गया था। तो इनके द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया था, इसमें ईपीएफओ ने जो वर्तमान में 4 नियम बनाए थे आप लोगों के लिए, उन नियमों को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उस नियम, उस बदलाव में लेके चलूंगा जो आपके हित में अभी हाल ही में अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने देखा था कि एटीएम की तरह ईपीएफ विथड्रॉल कार्ड इन्होंने बनाया था, ठीक है। साथ में हम लोगों ने यहां पर यह भी देखा था कि इन्होंने 15 नए बैंकों के साथ में एग्रीमेंट किया था। इस प्रकार से कुल बैंकों की संख्या 32 हो गई है। अब आप लोगों को आसानी से विदाउट एनी सर्वर प्रॉब्लम आप लोग अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था यहाँ पर, ठीक है। साथ में ये बात क्लियर कर दी गई थी कि 1 लाख से बढ़कर के 5 लाख तक आपका पैसा अगर पीएफ फंड में जमा है तो आप उसे भी निकाल सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि पहले केवल बीमारी के लिए आप ऑटो क्लेम लगा सकते थे, लेकिन अब आप घर बनाने के लिए, शादी के पर्पज से और एजुकेशन के पर्पज से भी ऑटो क्लेम लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए फाइनली एक बात ये आई थी कि भाई इन्होंने ये कहा था कि सीबीटी से जैसे मंजूरी मिल जाएगी तो आप 5 लाख रुपए तक का पेमेंट विदाउट एनी वेरिफिकेशन आप यहां से निकाल सकते हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो ब्याज की बात हुई थी, तो ब्याज अभी भी वही का वही है ना। यानी कि आप लोगों का जो ब्याज है 8.25%, यानी कि 8,250 रुपये 1 लाख रुपए पर आप लोगों को वार्षिक या सालाना ब्याज मिलता था पहले भी, अभी भी वही ब्याज रखा गया है। लेकिन अभी की जो न्यूज़ अब आप लोगों को मिलेगी, तो याद रखना 3 अप्रैल की ये न्यूज़ है। और 3 अप्रैल की न्यूज़ इसमें खास करके आप लोगों के लिए ये है क्योंकि ये श्रम मंत्रालय से एक लेटर इस प्रकार से टाइप हुआ है। इस पर आप लोगों को सिग्नेचर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। योर सिंसरली GR सुचिंद्रनाथ, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पर आपको ये यहाँ के हेड है और इन्होंने इस प्रकार के लेटर के माध्यम से ये बात क्लियर की है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट, मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ये आपके हित में किस प्रकार से काम करेगा। इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट देयर शैल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉयर इन द बैंक अकाउंट सीडिंग प्रोसेस henceforth. Further, all requests pending for bank KYC seeding at employer level will be auto approved. तो ऑटो अप्रूव्ड की यहाँ पर बात हो रही है। मेन मकसद यहाँ पर समझाने का ये है, इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि भाई आप लोग जब भी किसी भी खासकर कंपनी में जब जॉब करने के लिए आप जाते हैं, तो खास करके जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो पीएफ के माध्यम से अपना पैसा कटवाते हैं, है ना, जो पीएफ फंड में जमा होता है, और उसके अंतर्गत कंपनी कुछ पेमेंट मिलाती है, कुछ गवर्नमेंट कुछ सरकार मिलाती है, और जो भी पेमेंट आपका जमा होता है उस पर ब्याज भी मिलता है, वो ब्याज भी उसमें ऐड होता हुआ जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं, जब वो खास करके बैंक में अप्लाई करते हैं, तो वहां पर उनकी जो रिक्वेस्ट होती है कि भाई हम पीएफ फंड में अपना पैसा जमा करना चाहते हैं, उसके लिए जब वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो भाई सब कई टाइम आप यहां पर देखोगे कि एक कर्मचारी जिसने 19 फरवरी को ये रिक्वेस्ट सेंड की थी, और आप देखोगे भाई 19 फरवरी और अभी की वर्तमान स्थिति क्या है, तो आप ये बोलोगे सर आज तो 4 अप्रैल हो गई है।
आज की अगर बात करेंगे तो आज आपकी 5 अप्रैल हो चुकी है। तो 5 अप्रैल 19 फरवरी मतलब इतना लंबा समय हो जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस सरलता को इस समस्या को ध्यान में रखते हुए खासकर ईपीएफओ ने अब यहां पर क्लियरली किया है कि जितने भी बैंक हैं वो बैंक अब क्या करेंगे, अब अगर आप लोग इंस्टेंटली रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो पेंडिंग में, जितने पेंडिंग में अभी की स्थिति में जो रिक्वेस्ट होंगी वो इंस्टेंटली बस 1-2 दिन में आप लोगों की अप्रूव हो जाएगी, ऑटो अप्रूव। यानी कि आपने बस रिक्वेस्ट की और इंस्टेंटली वो अप्रूव हो जाएगी। अब आपको किसी प्रकार से जो कंपनी है उसके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे कि भाई साहब हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ। कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपनी लेट करने के पीछे रीजन क्या है कि अगर आपने पीएफ में अपना अकाउंट ओपन किया तो इससे होगा क्या, कंपनी को भी उसमें कुछ फंड मिलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो मिला ही रही है लेकिन कंपनी का यहां पर लॉस होता है। तो भाई साहब इस कंडीशन में ये काफी देर हो जाती थी, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक हो चुका है। यानी कि ऑटो रिक्वेस्ट हो चुका है कि आपने अगर रिक्वेस्ट सेंड की तो इंस्टेंटली वहां पर अप्रूव हो जाएगा और आपका नाम, आपका अकाउंट पीएफ अकाउंट से ऐड हो जाएगा, आपका पैसा कटना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों को पता होना आवश्यक है। तो जितने भी ऐसे कर्मचारी जो कि इस प्रकार की एक्टिविटी करते थे काफी परेशान होते थे, लेकिन अब उनके नाम को ऐड होने में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। बैंक का लेवल बढ़ा दिया गया है। पहले 15 बैंक, पहले 17 बैंक थे, अब 15 बैंक और ऐड कर दिए, 17 बैंक हो गए। और यहां तक कि आप जो ईपीएफ विड्रॉल कार्ड है उसके माध्यम से भी अपना पीएफ वाला फंड निकाल सकते हैं। तो इतनी सारी जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं ईपीएफओ के द्वारा आप लोगों को दी जा रही है, इन सुविधाओं को जानने के बाद में, इन सुविधाओं को लेने के बाद में, या इन सुविधाओं का ईपीएफओ को आप लोगों को देने के पर्पज से, इन तमाम सुविधाओं को सोचकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, ये अपने विचार आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा ताकि हमें भी लगे और बाकी सब लोग भी जान पाए कि ये सुविधाएं आप लोगों के लिए कितनी हितकारी है या नहीं है। जो भी आपकी राय बन रही है वो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो को जानने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय पर पहुंच जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।